आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गंभीरता अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन असर बेहद गहरा होता है। हमारे बुजुर्गों का अकेलापन और उनका मानसिक स्वास्थ्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के उस चरण में जब इंसान को सबसे ज्यादा साथ, सहानुभूति और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तब हमारे बुजुर्ग अक्सर खुद को बिल्कुल अकेला क्यों महसूस करते हैं? इसी संवेदनशील विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके कारण, परिणाम और सबसे जरूरी इसके समाधान। और हां, अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगे तो नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। बुढ़ापा सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी सफर। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर ही नहीं, जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया, वही व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक दायरे से दूर होता जाता है। जब आसपास लोग कम होने लगते हैं, दिन लंबे और रातें और भी लंबी लगने लगती हैं। अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का रूप ले सकता है। विश्व स्तर पर बुजुर्गों में अकेलापन एक बढ़ती हुई समस्या है। कई देशों की रिपोर्ट बताती हैं कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहे हैं। भारत में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। लेकिन बुजुर्ग अकेले क्यों पड़ जाते? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गंभीरता अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन असर बेहद गहरा होता है। हमारे बुजुर्गों का अकेलापन और उनका मानसिक स्वास्थ्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के उस चरण में जब इंसान को सबसे ज्यादा साथ, सहानुभूति और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तब हमारे बुजुर्ग अक्सर खुद को बिल्कुल अकेला क्यों महसूस करते हैं? इसी संवेदनशील विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके कारण, परिणाम और सबसे जरूरी इसके समाधान। और हां, अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगे तो नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। बुढ़ापा सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी सफर। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर ही नहीं, जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया, वही व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक दायरे से दूर होता जाता है। जब आसपास लोग कम होने लगते हैं, दिन लंबे और रातें और भी लंबी लगने लगती हैं। अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का रूप ले सकता है। विश्व स्तर पर बुजुर्गों में अकेलापन एक बढ़ती हुई समस्या है। कई देशों की रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहे हैं। भारत में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। लेकिन बुजुर्ग अकेले क्यों पड़ जाते हैं? आइए कारण समझते हैं। 1. परिवार की संरचना में बदलाव। पहले संयुक्त परिवार में हर समय बातचीत, हलचल और अपनापन रहता था। लेकिन आज के समय में अधिकांश परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, जहां दूसरे शहरों में काम, पढ़ाई या नौकरी के कारण बुजुर्ग अक्सर पीछे रह जाते हैं। इस बदलाव ने पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ा दी है। दूसरा कारण है बच्चों का दूसरे राज्यों या देशों में बसना। आज का युवा करियर और अवसरों के लिए घर से दूर चला जाता है। माता पिता अक्सर उनके साथ नहीं जा पाते। धीरे धीरे दूरी सिर्फ किलोमीटरों की नहीं, संवाद की भी हो जाती है। तीसरा कारण है जीवन साथी का खो जाना। एक लंबे साथ के बाद जब जीवन साथी विदा हो जाता है, तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा खाली सा लगता है। यह अकेलापन बेहद गहरा और कष्टदायक हो सकता है। चौथा कारण है सामाजिक संपर्क में कमी। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बाहर जाना कम हो जाता है, दोस्त भी कम मिलते हैं। धीरे धीरे सामाजिक दायरा सीमित होता जाता है। पांचवा कारण है नौकरी से सेवानिवृत्ति। रिटायरमेंट के बाद जीवन से एक तय दिनचर्या, उद्देश्य और पहचान मानो छीन जाती है। इस अचानक हुए बदलाव का मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। छठा कारण है स्वास्थ्य समस्याएं और चलने फिरने में कठिनाई। बीमारियों, दर्द और कमजोरी की वजह से बुजुर्गों की गतिशीलता कम हो जाती है। जब इंसान कहीं जा नहीं पाता, तो जीवन और छोटे दायरे में कैद हो जाता है। सातवां कारण है डिजिटल दुनिया से दूरी। आज सब कुछ ऑनलाइन है, बैंक, बिल, बातचीत, रिश्ते। लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग इस डिजिटल तेजी से कदम नहीं मिला पाते और अपने आप को और ज्यादा कट चुका महसूस करते हैं। अकेलापन बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरनाक संकेत है। इसका असर कई तरीकों से दिखाई देता है। डिप्रेशन और उदासी बढ़ जाती है, चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, नींद की समस्या आम हो जाती है,
याददाश्त कमजोर होने लगती है। डिमेंशिया और अल्जाइमर का जोखिम भी बढ़ जाता है। अकेलापन शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देता है, लेकिन समाधान मौजूद हैं और वे बेहद सरल हैं। पहला, नियमित संवाद और साथ। हम उन्हें जितनी बार कॉल करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, वे उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। सिर्फ 5 मिनट की बातचीत भी उनके दिन में रोशनी भर सकती है। दूसरा, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। उन्हें टहलने, मंदिर जाने, पार्क में बैठने या किसी समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। लोगों से मिलने जुलने से मन हल्का रहता है। तीसरा, नए शौक और गतिविधियां। गार्डनिंग, पूजा पाठ, भजन, पढ़ना, संगीत सीखना, आर्ट, कुछ भी जो उन्हें पसंद आए। एक छोटा सा शौक भी जीवन में नई ऊर्जा ला सकता है। चौथा, तकनीक से रिश्ता जोड़ना। उन्हें वीडियो कॉल, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया सिखाएं। वे जितना जुड़े रहेंगे उतना कम अकेला महसूस करेंगे। पांचवा, हल्की शारीरिक गतिविधि। हल्की सैर, योग, स्ट्रेचिंग, ये ना केवल शरीर बल्कि दिमाग के लिए भी बेहद लाभकारी है। छठा, पोषण और नींद। सही खाना और पूरी नींद मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक सुधार देती है। सातवां, जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना। अगर अवसाद या चिंता के लक्षण दिखें तो मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से मदद लेना बिल्कुल सामान्य है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। आठवां, सरकारी योजनाओं और संस्थाओं की मदद। कई संगठन बुजुर्गों के लिए सहायता, गतिविधियां और देखभाल उपलब्ध कराते हैं। इनका लाभ जरूर लेना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी एक बेहतर समाज की ओर। कदम। हमारे बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान के स्तंभ हैं। उनका अकेलापन सिर्फ उनकी समस्या नहीं, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटी सी बातचीत, एक छोटा सा साथ उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस ना करे। अंत में, बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है जिसे सम्मान, प्यार और अपनापन चाहिए। आइए हम अपनी इस जिम्मेदारी को दिल से निभाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आसपास के बुजुर्गों का ध्यान रखें। नमस्कार।